सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार गुजरात को, गुजरातियों को गालियां दे रहे हैं, गुजरातियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सीटें दी हैं बीजेपी को, और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं बना। और गुजरात ने न सिर्फ बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई है, बल्कि कांग्रेस को अपनी अब तक की सबसे बड़ी जो हार है गुजरात ने दी है। गुजरात में कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो लगातार गुजरात में दावे कर रहे थे कि गुजरात में हम जो है 90 सीटें जीत रहे हैं, 100 सीटें जीत रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो लगातार लिख कर दे रहे थे कि गुजरात में जो है उनकी सरकार बनने वाली है, तो उस सब को जो है गुजरातियों ने खारिज कर दिया। और यही वजह है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो टूल किट गैंग है, ये लगातार गुजरात और गुजरातियों को गाली दे रहे हैं। गुजरात के जितने प्यारे लोग हैं, इतना प्यार करने वाले लोग हैं, आज उनको भी आप गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी में अपने लिए नरेंद्र मोदी को चुना। क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुना, तो अगर चुना उन्होंने, ये भी आप समझिए, नरेंद्र मोदी को क्यों बार बार गुजराती चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात की तस्वीर बदल दी है। आप देखिए, पाकिस्तान के लोग गुजरातियों को गालियां दे रहे हैं, और भारत में बैठे टूल किट गैंग और टुकड़े टुकड़े जो गैंग के लोग गुजरातियों को गाली दे रहे हैं। बीते 2 दिन से सोशल मीडिया पर मैं एक पैटर्न देख रहा हूं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार गुजरात को, गुजरातियों को गालियां दे रहे हैं, गुजरातियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि गुजराती जो हैं देश में सबसे बड़े अंधभक्त हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि गुजराती अंधभक्त नहीं बल्कि गोबर भक्त हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि गुजराती जो हैं दरअसल उनको बिल्कुल अकल नहीं है, किसी चीज की समझ नहीं है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि गुजराती जो हैं उनको, इनकी स्थिति है कि गुजरातियों के यहाँ तमाम जितने रेपिस्ट हैं उनको चुनाव में लड़वा दो, और गुजराती जो है कुछ सोच नहीं सकते, उनका अपना दिमाग नहीं है, और वो लोग जो है बिल्कुल आंख से अंधे हो चुके हैं। इस तरह से लोग गुजरातियों को गालियां दे रहे हैं, अपशब्द निकाल रहे हैं उनके लिए। क्यों भाई, क्यों गुजरातियों के लिए ऐसा कर रहे हैं? दरअसल उनकी पीड़ा क्या है? जो लोग इस तरह के गुजरातियों के लिए, गुजराती भाइयों के लिए अपशब्द निकाल रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है? सबसे बड़ी उनकी सबसे बड़ी पीड़ा, उनका सबसे बड़ा दर्द यह है कि गुजरात ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को जो है, नरेंद्र मोदी के नाम पर जबरदस्त जो है चुनाव में वोट करा है, और एक बार फिर से पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी का जलवा जो है वो बरकरार है। क्योंकि गुजरात ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सीटें दी हैं बीजेपी को, और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं बना। और गुजरात ने न सिर्फ बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई है, बल्कि कांग्रेस को अपनी अब तक की सबसे बड़ी जो हार है गुजरात ने दी है। गुजरात में कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो लगातार गुजरात में दावे कर रहे थे कि गुजरात में हम जो है 90 सीटें जीत रहे हैं, 100 सीटें जीत रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो लगातार लिख कर दे रहे थे कि गुजरात में जो है उनकी सरकार बनने वाली है, तो उस सब को जो है गुजरातियों ने खारिज कर दिया। और यही वजह है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो टूल किट गैंग है, ये लगातार गुजरात और गुजरातियों को गाली दे रहे हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि जो ऐसे हैंडल्स गुजरातियों को, गुजरात को लगातार गाली दे रहे हैं ना, उनपे, उनकी तस्वीरों में, उनकी जो प्रोफाइल फोटो है उनमें कई जगह जो है भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें लगी हैं, भारत जोड़ो यात्रा का लोगो लगा है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सीधा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मालूम होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के साथ AAP यानी आप जो नाम है वो लगा रखा है। तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, और लोकतंत्र में जो है किसी को भी अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। कोई भी किसी को वोट दे, उससे आपको इतनी तकलीफ क्यों होगी कि आप किसी राज्य को ही लगातार गालियां देने लगे? आप जानते ही होंगे कि दरअसल गुजरात में 27 साल से बीजेपी का राज है, और गुजरात में नरेंद्र मोदी के नाम पर 27 साल के बीजेपी की रूलिंग के बावजूद लोग दरअसल कहते हैं कि इतना लंबा रूल हो, इतना लंबे समय तक कोई एक सरकार रहती है, तो उस सरकार के प्रति जो है एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो पैदा हो जाता है, और उसके कारण लोग उसको रिपीट नहीं करते। लेकिन 27 साल बाद भी गुजरात अगर आज रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जो है बीजेपी को जिता रहा है, रिकॉर्ड तोड़ वोट प्रतिशत देकर, रिकॉर्ड तोड़ सीटें देकर अगर बीजेपी को जिता रहा है, तो फिर सवाल यह है कि इसका मतलब कि वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वहां पर प्रो इनकम्बेंसी है। और नरेंद्र मोदी के जो पूरे गुजरात में जो रोड शो हुए उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग जुट रहे थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात के लोग इस तरह प्यार करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को वहां पर देखना नहीं चाहते। और अगर लोग ऐसा चाहते हैं तो फिर सवाल यह है कि उसको लेकर के आप
क्या करेंगे? आप नरेंद्र मोदी से बड़ा अपना व्यक्तित्व करने की कोशिश करेंगे? आप नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर होने की कोशिश करेंगे कि गुजरातियों को गाली देंगे? लेकिन देखिए, हो यही रहा है कि लोग तोड़ नहीं निकाल पा रहे नरेंद्र मोदी का, तो गुजरातियों को गालियां देने लग रहे हैं। और इसका जिक्र जो है, नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, तो उन्होंने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए, अब होगा क्या कि आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके ऊपर हमले ज्यादा बढ़ेंगे, आपके ऊपर ज्यादा अटैक्स होंगे। और वही हो रहा है, न सिर्फ गुजरातियों पर, नरेंद्र मोदी पर जो है हमले बढ़ रहे हैं, बल्कि जो तमाम ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये जो टूल किट गैंग वाले हैं, ये मोदी समर्थकों को भी लगातार गाली दे रहे हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देखिए, हमले अब बढ़ेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब भी उन्होंने कहा था, जब लगातार विपक्ष उनको गुजरात में हरा नहीं पा रहा था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि देखिए, नरेंद्र मोदी को ये लोग नहीं हरा पा रहे, नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पा रहे, तो अब ये क्या करेंगे? अब गुजरात को गालियां देंगे, गुजरात के लोगों को गालियां देंगे। और वही होने लगा है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 2024 में भारत के लोग एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेंगे, तो ये टूल किट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीयों को भी गाली देने लगेगा, भारतीयों को भी बताने लगेगा ना समझ है, अंधभक्त है, गोबर भक्त है। मैं लगभग 30 साल से गुजरात रिपोर्टिंग के लिए जाता रहा हूं, और मैंने देखा है कि गुजरात के लोग दरअसल इतना ज्यादा प्यारे लोग हैं और इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। वो मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं, और उनके व्यवहार में बहुत मीठापन है। वो सबसे बड़े प्यार से मिलते हैं और सबको जो है मेहमान नवाजी से अपने अभिभूत कर देते हैं। इतने प्यारे लोग हैं। लेकिन इतने जो गुजरात के जो इतने प्यारे लोग हैं, इतना प्यार करने वाले लोग हैं, आज उनको भी आप गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी में अपने लिए नरेंद्र मोदी को चुना। क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुना, तो अगर चुना उन्होंने, ये भी आप समझिए, नरेंद्र मोदी को क्यों बार बार गुजराती चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात की तस्वीर बदल दी है। गुजरातियों के लिए इतना बड़ा उन्होंने काम किया जितना आज तक किसी ने नहीं किया। अब भले ही गुजरात मॉडल को जितनी भी मर्जी गालियां दे रहे, लेकिन सच तो यह है कि गुजरात मॉडल है, और गुजरात मॉडल ये दिखाता है कि गुजरात के लोग जो है लगातार उनकी समृद्धि बढ़ रही है। गुजरात मॉडल ये दिखाता है गुजरात में लगातार डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। मैं जब 30 साल पहले गुजरात जाता था, अहमदाबाद जाता था, और आज जब जाता हूं, गुजरात जाता हूं, अहमदाबाद जाता हूं, गुजरात के अन्य हिस्सों में जाता हूं, तो गुजरात की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। गुजरात के गांव गांव में पानी है, जबकि मैंने खुद देखा था कि गुजरात में अहमदाबाद से जो है कुछ किलोमीटर दूर पे अगर आप जाते थे तो वहां पे गांव में पानी नहीं होता था। इतनी बुरी हालत थी गुजरात की कि वहां पर कई इलाके ऐसे थे, लोग अपनी बेटियों की शादी वहां नहीं करते थे क्योंकि उन इलाकों में पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कों की स्थिति खराब थी। लेकिन आज गुजरात नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से बदल गया है। साबरमती रिवर फ्रंट अगर आप जाकर देखेंगे, साबरमती में पानी नहीं होता था अहमदाबाद में, लेकिन आज आप साबरमती रिवर फ्रंट आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि दरअसल गुजरात में कितना काम हुआ है। तो गुजरात में इतना काम हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है गुजरात में, इसलिए लोग नरेंद्र मोदी को बार बार वोट देते हैं, और नरेंद्र मोदी का टक्कर का आज तक वहां कोई नेता नहीं हुआ है। तो ये डेमोक्रेसी है। अगर आप नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ठीक नेता नहीं है, तो आप उनसे ज्यादा काम करके दिखाइए, उनसे ज्यादा मेहनत कीजिए, उनसे ज्यादा गुजरातियों को प्यार करके दिखाइए। लोकतंत्र में अगर आपने नरेंद्र मोदी से बड़ा नाम कमा लिया तो फिर लोग आपको वोट देंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि इसके बजाय लोग बाकायदा गुजरातियों को गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है डेमोक्रेसी में ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक काम है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि ये तो मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल्स की बात बता रहा हूं, लेकिन अगर आप राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों की बात करेंगे, उनके प्रवक्ताओं की बात करेंगे, तो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता जो हैं वो इस तरह से अपमानजनक भाषा में तो बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके तर्क और उसी तरह के हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता जो हैं वो डिबेट में बैठकर कह रहे हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश में जनता जो है मुद्दों को समझ गई, क्योंकि वहां पर महंगाई, पूरे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, हिमाचल प्रदेश की जनता ये सब मुद्दे समझ गई, लेकिन गुजरात की जनता नहीं ये सब समझ पा रही। तो वो दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात की जनता ना समझ है और उनको मुद्दों की समझ नहीं है, जबकि सच तो ये है कि गुजरात की जनता मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से समझती है। और इसीलिए गुजरात की जनता ने ये जो फ्री का मॉडल अरविंद केजरीवाल लेके जा रहे थे, दावा कर रहे थे हर गुजराती को 30,000 रुपए महीने का फायदा होगा, वो फ्री का मॉडल लोगों ने नकार दिया, क्योंकि गुजराती वैसे भी मेहनत कश लोग हैं, वो मेहनत करके कमाते हैं, वो मुफ्त की चीजों में यकीन नहीं रखते, वो मेहनत करके कमा लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो मॉडल जो है अस्वीकार कर दिया। और गुजरात के लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, इसीलिए जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का और जो लोग
जेएनयू में जाकर के सपोर्ट करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस पूरे गैंग को गुजरात के लोगों ने जो है उनकी हैसियत दिखा दी है। तो गुजरात के लोग राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, गुजरात से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, डेमोक्रेसी से प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो है चुनाव नतीजे दिया। और उसके लिए गुजरातियों को गाली जो लोग दे रहे हैं वो लोग और कुछ नहीं है, बल्कि वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं, वो लोग टूल किट गैंग का हिस्सा है। आपको मैं बता दूं कि गुजरात के जो चुनाव नतीजे आए हैं उससे ये तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग तो परेशान ही, और इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशान कौन है? पाकिस्तान वाले परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग परेशान है, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के नेता परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस जीत के बाद अब 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो पाकिस्तानियों को यह हजम नहीं हो रहा, और इसीलिए पाकिस्तान भी के लोग भी गुजरातियों को जो है नापसंद कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। तो आप देखिए, पाकिस्तान के लोग गुजरातियों को गालियां दे रहे हैं और भारत में बैठे टूल किट गैंग और टुकड़े टुकड़े जो गैंग के लोग गुजरातियों को गाली दे रहे हैं। इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में क्या रिश्ता है, इसका फैसला आप कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।